फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपने देखा होगा कि जितने भी मैटर होते हैं हमारे आसपास, मैटर अराउंड अस, वो क्या होते हैं, एक प्योर फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप, जिसमें वन टाइप के एटम्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैग्नीशियम या फिर सोडियम या फिर सिल्वर एक्सेट्रा। इसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं। और कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं और सबकी क्या होती है, प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं ग्रुप्स में। किस वे में कि एलिमेंट जो कि सेम ग्रुप में आए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो। तो इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ अटेम्प्ट्स थे जिन्होंने क्लासिफाई करा था तुम्हारे एलिमेंट्स को। तो पहला है तुम्हारा डोबेर्नियर्स ट्रेड्स। तो इसमें क्या बताया था उन्होंने कि तुम्हारे सारे एलिमेंट्स को इन्होंने कैसे अरेंज था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास से इन्होंने उसको अरेंज कर दिया। फिर इन्होंने क्या कहा, जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स है, ग्रुप ऑफ 3 को इन्होंने ट्राइड्स बोला, जैसे इन्होंने अपना नाम भी रखा था डोबेर्नियर्स ट्राइड्स में। ट्राई मतलब 3, इन्होंने 3 ग्रुप्स के बना लिए, जिनकी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी सबकी क्या थी, जो 3 एलिमेंट थे ग्रुप के अंदर उनकी सेम थी, तो उनका इन्होंने ग्रुप बना लिया। फिर इन्होंने क्या बोला, जो एटॉमिक मास है एलिमेंट्स का, मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास दो जो हमारे राइट पे और लेफ्ट वाले के का एवरेज है। तो उन्होंने क्या बोला, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ ट्राइड इज रफली द एवरेज ऑफ 2 एलिमेंट्स, जो मतलब मान लो चलो 1, 2 एंड 3 है, तो 3 और 1 का एवरेज हमारे 2 के बराबर है। ऐसा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसमें बताया अपने में। पर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि अभी तक क्या थे, ओनली 3 ट्राइड्स रिकॉग्नाइज करे पाए थे हम किससे, एलिमेंट से, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन सब जैसे लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का एवरेज सोडियम के बराबर, कैल्शियम, ब्रोमीन, आयोडीन का। तो इनकी भी कुछ लिमिटेशन आ गई थी, तो इतना एक्सेप्ट नहीं हुआ था ये। फिर नेक्स्ट आया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने भी वही बताया था कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो प्रॉपर्टी है सारे 8th एलिमेंट की, हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करेगी। इन्होंने अपने में ये बताया, फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना यही वाला ऑक्टेव, तो उन्होंने किससे कंपेयर करा, एक म्यूजिक में, तो तभी उन्होंने उसका नाम क्या रखा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रखा। पर फिर से इनका भी जो इन्होंने लॉ दिया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी कि ये बस एप्लीकेबल था कैल्शियम तक। जो हमारी सीरीज है उसमें कैल्शियम तक ही इसका जो था वो एप्लीकेबल था। और जो प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई थी, जो न्यू डिस्कवर्ड वाले एलिमेंट्स जो आ रहे थे उसमें फिट भी नहीं हो रही थी। और इन्होंने क्या बताया था, जैसे इन्होंने अपने इस वाले लॉ को प्रूव करने के लिए इन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट्स इनके टेबल में हैं, उन्होंने क्या करा था, इवन वाले 2 एलिमेंट्स को एक स्लॉट में रखा था और अनइवन वालों को, जो अनलाइक एलिमेंट्स उनको अलग स्लॉट में रखा था। तब जाके इन्होंने बताया था फर्स्ट वाले एलिमेंट से मैच होगी 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी। तो इनमें भी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। फिर आया था हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था, फिर से इन्होंने भी स्टार्टिंग सबने ऐसी करी थी, जो वो एलिमेंट्स उनको अरेंज करा था इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो उन्होंने बताया था जो एलिमेंट्स, जिनकी एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल्स, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है ना, एक रेगुलर इंटरवल पर वो अकर हो रहे हैं। तो इन्होंने फिर बताया जो प्रॉपर्टी है इनकी एलिमेंट्स की, वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन है। फिर उन्होंने बताया जो इनका जो पीरियोडिक टेबल था, उन्होंने कंसीडर करा था, उसमें कंसीडर या क्या करा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को फॉलो करके चले थे ये। तो इनका जो टेबल था उसमें कितने थे, 7 पीरियड्स थे इनके और 8 ग्रुप्स थे। तो जो पीरियड्स थे इनके, उनको इन्होंने क्या करा था, हॉरिजॉन्टल रोज बताया था, और जो इनके ग्रुप्स थे वो क्या थे, इनके वर्टिकल कॉलम्स थे। पर एज यूजुअल इनका सबने अपना अपना लॉ बताया, पर सबके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थी। तो अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या थी और डिसएडवांटेजेस क्या थी मेंडलीव वाले की। तो देखो मेरिट्स, इसने क्या करा था, मेंडलीव ने कुछ ग्रुप्स को छोड़ दिया था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, कि फर्दर कुछ एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए भी मैं पहले से ग्रुप को छोड़ देता हूँ, जो कि कौन से थे, जैसे कि गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, जो कि बाद में आए थे। ठीक है। और इसने क्या प्रिडिक्ट करा था,
इट प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इसने पोजीशन के हिसाब से बताया था एलिमेंट्स को। और इसने क्या करा था, इसने अपने टेबल के अंदर नोबल गैसेस को भी अकोमोडेट किया था, अकोमोडेट नोबल गैसेस, कि जब वो डिस्कवर्ड होंगी तो जो ओरिजिनल एलिमेंट्स है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये कुछ इसके मेरिट्स थे। अब इसके डीमेरिट्स क्या थे, इसने आइसोटोप की पोजीशंस को एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है, और इसने ये भी नहीं बताया था कि हाइड्रोजन की कौन सी फिक्स्ड पोजीशन होगी, और रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है, वो भी इसने ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे किसी का रॉन्ग एटॉमिक नंबर है या फिर मास है, उसको भी इसने क्या करा था, नहीं बताया था। तो फिर ये भी इतना कुछ खास चला नहीं था। फिर आया था इसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो हमने अभी तक जितने भी पढ़े थे, डॉबिनियर्स पढ़ा था, मेंडलीफ पढ़ा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव पढ़ा था, उसमें सबने एटॉमिक मासेस की बात करी थी। फिर आया था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसने एटॉमिक नंबर की बात करी है। इसने क्या बोला था, जो एटॉमिक नंबर होगा ना एलिमेंट का, वो एक क्या होगा, इज मोर अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। मास से ज्यादा उसका नंबर फंडामेंटल बनेगा उस एलिमेंट का। कैसे, तो इसने कुछ उसके बारे में बताया भी था। इसने बोला था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास, ठीक है। इन्होंने फिर कुछ बताया था कि हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन एनोमलीज। कैसे बताया था, इन्होंने बोला जैसे मान के चलो टेबल के अंदर कोबाल्ट है और निकल है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, निकल का 28, तो कोबाल्ट पहले आएगा, निकल बाद में आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो पहले आएगा, ये इन्होंने बताया था। इन्होंने बोलते थे एटॉमिक मासेस जो होते थे हमारे कुछ पॉइंट में भी होते थे 24.8 समथिंग, लाइक पॉइंट में भी डेसिमल्स के बाद भी आते थे, पर एटॉमिक नंबर हमारा क्या होगा, हमेशा एक होल नंबर होगा, ठीक है। और इन्होंने आइसोटोप्स की पोजीशन को भी डिफाइन करा था। आइसोटोप्स कौन से थे, सेम एटॉमिक नंबर, बस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मासेस अलग होते थे उनके थोड़े से, उनको भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जिनको हम Z से डिनोट करते हैं, और हमारे न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने थे, 18 वर्टिकल कॉलम थे, मतलब 18 ग्रुप्स थे, और 7 पीरियड थे, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, तो 18 7 हो गए थे इसके अंदर। अब देखते हैं आगे, एलिमेंट जिनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो कि तुम्हारे लास्ट वाले शेल में होते हैं, ठीक है। वो किस ग्रुप में, उसने हम सेम ग्रुप में रखेंगे, जिनके लास्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना सेम नंबर, उनको हम किस में रखेंगे, सेम ग्रुप में। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है लिथियम का 2n1, सोडियम 281, पोटेशियम 2881, तो सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 1 1, मतलब ये क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनका ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सेम उसमें आएंगे। अब देखते हैं, जैसे ही हम नीचे नीचे आते हैं टेबल के अंदर, ग्रुप के अंदर, तो हमें क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ शेल्स क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं विथ सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल आर प्रेजेंट सेम पीरियड्स। तो ये देखो, जिनका शेल सेम होगा, शेल का नंबर सेम होगा, हमें पता है मैक्सिमम एक शेल में कितने नंबर आ सकते हैं, एलिमेंट्स 8 हो सकते हैं। तो जैसे कि मान के चलो हमने वो दिया है एग्जाम्पल, लिथियम 2 1, बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, तो सबके लास्ट मतलब इनमें 2 ही शेल ऑक्यूपाई कर रखे हैं, तो ये सेम पीरियड्स में आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेल सबके क्या है, 2 हैं। अब देखते हैं हम, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम देखेंगे, कैसे फिल होंगे शेल के अंदर, उसको फॉर्मूला 2n²। 2n², जैसे हमारा पहला शेल होता है K, उसके अंदर कितने होते हैं हमारे, n होता है 1, तो हमारे कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, हम देखते हैं 2 × 1 का स्क्वायर 2। L शेल के अंदर कितने आएंगे, n2 होता है, उसमें आएंगे 8। इस तरह से हमें पता चलेगा पहले शेल के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, दूसरे के अंदर 8 आएंगे, फिर आगे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और जो हमारा एक हर एक पीरियड होता है हमारा, वो क्या मार्क करता है, एक नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शेल गेटिंग फिल्ड। जितने ज्यादा जो पीरियड है ना, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल। जैसे मान के चलो एक पीरियड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी समथिंग कुछ अलग होगी, नीचे वाले की कुछ अलग होगी, तो उस हिसाब से ये टेबल के अंदर आते हैं। जैसे किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से है, कुछ शेल के हिसाब से, ऐसे ऐसे करके ये फिल होते हैं। और मैक्सिमम नंबर हमने बता ही दिया है। जो इनकी पोजीशन होती है ना एलिमेंट्स की, वो क्या बताती है पीरियोडिक टेबल में, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी बताती है कि इनकी रिएक्टिविटी कैसे होगी। और जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट उसमें होते हैं हमारे शेल के अंदर, वो क्या बताते हैं, काइंड ऑफ एन एलिमेंट, की कौन सा टाइप है एलिमेंट का, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स
कि कितने वो फॉर्म करेगा। जैसे हमने कैटायन एनायन भी देखा था कि लास्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही सब कुछ क्या होता है, डिपेंड करता है, लास्ट शेल के हिसाब से ही। अब हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसमें पहला है वैलेंसी। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं एक एटम के, और जैसे तुम मूव करोगे लेफ्ट टू राइट हर एक पीरियड में, तो वैलेंसी जो होगी हर एक एलिमेंट की वो इंक्रीज करेगी किससे, 1 से लेके 4 तक, और फिर डिक्रीज करके क्या कर जाएगी, डिक्रीजेस टू 0। ठीक है, और वैलेंसी सेम रहेगी डाउन अ ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं एटॉमिक साइज, सेकंड ट्रेंड। एटॉमिक साइज क्या होता है, हर एक एटम का रेडियस, हम उसको एटॉमिक साइज बोल देते हैं। उसको हम देखने के लिए हम कैसे समझें, जो एटम का न्यूक्लियस होता है सेंटर से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है या रेडियस का जो भी हम लाइन कहते हैं उसको हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। तो जो एटॉमिक साइज होता है हमारा, जिसको हम रेडियस भी कह रहे हैं एटम का, वो डिक्रीज करता है जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों, ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, के पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो और ज्यादा क्या हो जाते हैं, पुल हो जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड साइज डिक्रीजेस। ज्यादा से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाते हैं न्यूक्लियस के पास, जिसकी वजह से तुम्हारा साइज क्या होने लग जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या हो जाती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज करने के इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी को मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर आती है। मेटेलिक मेटल क्या ऑक्यूपाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, और जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, किसमें, एक पीरियड में, तो हमारा क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो बढ़ रहा होता है, क्योंकि इसके क्या होता है, जो टेंडेंसी होती है ना लूज करने के इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसमें जितने भी वो होते हैं मेटल्स, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो, क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी होती है लूज करने के इलेक्ट्रॉन्स, वो लूज करते हैं और अपना क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग। जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे ना मेटेलिक कैरेक्टर बनेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमारा, वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं, गेन करके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जो नॉन मेटल वो होते हैं मेटल्स, वो ऑक्यूपाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड वाला प्लेस। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है ना वो इंक्रीज करता है क्रॉस अ पीरियड। क्यों, क्योंकि डाउन अ ग्रुप, एज वी मूव डाउन अ ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे हम नीचे नीचे आते हैं हमारे ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के, तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, जिसकी वजह से हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या बन जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है क्या करने की, गेन करने की इलेक्ट्रॉन्स को। और जो हमारा मिडल में जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कुछ सेमी मेटल्स आते हैं। क्यों, क्योंकि वो दोनों की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, तो इसलिए वो क्या होते हैं, सेमी मेटल्स हम उन्हें बोलते हैं। और जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के, वो क्या एग्जिबिट करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, वाइल द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स वो हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा चैप्टर इससे ओवर होता है। तो जिसको भी कुछ ना समझ आया मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और ये स्टूडेंट n नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को शेयर करें, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।